में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और इस देश प्रदेश की जनता भी खतरे में है। कैसे जनता कैसे खतरे में? ताकि हम और दुरुपयोग कर सकें अपने फ़ायदे के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाएं, जो भगौड़े हैं देश से बाहर हैं उनको देश में ला के बसाएं। कोई कृत्य कर देता है, चाहे गोली ही मार देता है किसी को, तो ऐसा तो आदेश नहीं है कि उसका घर ढा दिया जाए, वो तो किसी तरीके से उसको लपेट उसका घर गिरा दिया जाता है। हमारे देश का भी संविधान है और हमारे संविधान में बताया गया कि पुलिस क्या काम कर सकती है, कोर्ट का क्या काम है, नेता का क्या काम है, जो हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका क्या काम है। संविधान हमारा एक अंग है, ये हमारी जो बॉडी है ये इसको माने संविधान है, और इसमें से एक भी अगर बॉडी हमारा कोई अंग खराब हो जाता है तो हमारी। नमस्कार दोस्तों, दस्तक की एक आवाज़ में स्वागत है। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। जैसे कि हम आए हुए आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय पे, यहाँ पे बहुत मनाए जा रहे, धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन्हीं लोग से हमसे बातें करेंगे संविधान दिवस की क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या भारत में क्या ज़रूरत है और संविधान का क्या महत्व है भारत में। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपके सभी चैनल के सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आपके चैनल के सभी जो चैनल आपके चैनल देखते हैं उन सभी साथियों को आज संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये चीज़ मुझे बताइए, संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 जनवरी 1949 में, इसका महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है? जी, हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है आज 26 जनवरी 1949 को बाबा साहब ने संविधान दिन लिख के कंप्लीट हुआ था, और जब संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था तो इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि संविधान दिवस बाबा साहब ने लिखा और इस संविधान में हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या हमारे लिए बने हैं, कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, सब हमारे संविधान के द्वारा ही होता है। अच्छा, भारत को संविधान का महत्व बताइए, फिर मैं चर्चा करता हूँ। संविधान का क्या महत्व है? जिस तरह हम अपने एक परिवार है, आप अपना मकान बनवा रहे हैं, तो मकान बनवाते हैं या कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं, उसमें आप नियम कानून लगाते हैं कि आप ये व्यक्ति ये जिम्मेदारी इसकी है और ये व्यक्ति ये काम करेगा, उसकी ये जिम्मेदारी है वो ये काम करेगा और ये काम कोई नहीं करेगा, इससे किसी को हानि नहीं होगी, इससे किसी को नुकसान ना हो, हम करते हैं ना। उसी प्रकार जब कोई देश बनता है या कोई देश में होता है तो संविधान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे किसी देखिए हर देश में संविधान है, किसी देश में लिखित संविधान है, किसी देश में अलिखित संविधान भी है। हमारे देश का संविधान लिखित रूप में है और हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसी प्रकार हमारे देश का भी संविधान है और हमारे संविधान में बताया गया कि पुलिस क्या काम कर सकती है, कोर्ट का क्या काम है, नेता का क्या काम है, जो हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका क्या काम है, आम आदमी का क्या काम है, स्टूडेंट का क्या काम है, कौन क्या कर सकता है, किसका क्या दायरा है, कौन किस काम को कर सकता है, कौन किस काम को नहीं कर सकता है, सारा इसी में बताया गया है और इसी के अनुरूप हम लोग चलते हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, सारी पार्टियां संविधान की देखिए किताब है, संविधान की किताब लेकर वोट मांगे, वोट भी पोलिंग भी हुआ, सबको वोट भी मिला, सब चलेगा। अब संविधान की बातें कोई नहीं करता, इस पर क्या कहेंगे? जी, वो देखिए सब लोग तो नहीं करते, मुझे नहीं पता। देखिए कुछ होते हैं चुनावी मेढक, जो वो दूर से ही भाप लेते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, तो वो माहौल देख के उसी हिसाब का मुद्दा उठाते हैं। ये बात सही है कि हमारा संविधान खतरे में था और है, क्योंकि देखिए अभी उपचुनाव हुए, हम कई जगहों पे देखें कि वहाँ पे बैरिकेडिंग करके कई जगह लोगों को वोट डालने जाने से रोका जा रहा था। ये हमारे संविधान के खतरा ही है। अभी आपने देखा हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ दिनों से हमारे दलितों, पिछड़ों, वंचितों के साथ हमेशा हत्याएं, हमारे बहन बेटों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस संविधान पे तो खतरा है, तो हमारे संविधान पे। लेकिन हाँ, इस संविधान पे खतरा करने से अच्छा इस संविधान को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमको याद है अभी भी जब संविधान खतरे में सब नेता चिल्ला रहे थे, पहला ऐसा नेता था चंद्रशेखर आज़ाद जिसने संविधान लेकर पूरे देश में घूमा था। अभी अच्छा ये बताइए, इसमें स्टेटमेंट आता है कुछ लोगों का कि संविधान में परिवर्तन जरूरी है, क्या इससे कितना ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता। जैसे अभी पूर्ण रूप से जब संविधान लागू ही नहीं हुआ तो उसको बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? लागू तो है, पूर्ण रूप से तो लागू नहीं है। कैसे पूर्ण? स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है। अभी आप गांव में चले जाइए, कहीं वैसे कस्बे में चले जाइए, डेवलपमेंट देख लिए। मैं गोरखपुर का आज़ाद समाजी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं गोरखपुर में देखता हूँ अभी ये तारामंडल क्षेत्र, वहाँ
अधिकतर आबादी सवर्णों की है, कहना नहीं चाहिए। अभी यहीं अगल बगल चले जाइए, चाहे हम लोग नकहा ब्रिज पे बैठे हुए हैं, यहाँ दलित बस्ती और मुसलमान बस्ती में चले जाइए तो वो डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाली सही नहीं मिलेगा, सड़क सही नहीं मिलेगा, बिजली की सुविधा सही नहीं मिलेगी। वहीं आप तारामंडल चले जाइए, वहाँ जो रोड सही भी है उसको दोबारा बनाया जाता है। वही दलित बस्ती है तो वो उस कचड़े में आते जाते हैं, कचड़ा भी उनके द्वार पे फेंका जाता है और नगर निगम के द्वारा कभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पटाया जाता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि सबके साथ समानता का अधिकार। इसमें संविधान की क्या गलती? गलती तो आप लोगों की है ना, मतलब कि वहाँ की जनता की गलती, जागरूक नहीं है। ऐसा तो सरकार तो फंडिंग सबके लिए, नगर निगम है तो सबके लिए है ना। अगर तो वहाँ पे नहीं कार्य हो रहा है तो वहाँ के काम होता है जनता को आवाज़ उठाना। इसमें संविधान कहाँ से दोषी आ गया? जैसे क्या है ना, अभी तारामंडल आप चले जाएंगे, वहाँ का अगर कोई व्यक्ति मकान बना हुआ है, कभी भी एक बाहर निकल गेट के सामने कभी झाड़ू नहीं लगाता। वो प्रशासन शासन नगर निगम का काम है, नगर निगम करती है, जीडीए करती है। हमारे लोग क्या बहुत सहयोग करते हैं। अभी आप मलिन बस्तियों में जाइए, दलित बस्तियों में जाइए, मुस्लिम बस्तियों में जाइए, वो अपने द्वार पे झाड़ू लगाता है, वहाँ से कचरा उठा के इकट्ठा भी कर देता है। तब भी जो है गवर्नमेंट उसके संज्ञान नहीं लेती, नगर निगम सही से सफाई करवा नहीं पाती है। आखिर उनको जो है नगर निगम को पेमेंट टैक्स के द्वारा मिल रहा है, नगर निगम में जो टैक्स वसूला जाता है उसके द्वारा उन लोगों को तनख्वाह मिल रहा है। आखिर किस लिए तनख्वाह मिल रहा है? काम करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि सरकार को मनुवादी की बात आप कर रहे हैं, दलित को बांट दिए, अगला तो फायदा उठा रहा है ना संविधान का, फिर क्यों संविधान बदलने की बातें हो रही हैं, ये जानना है। संविधान बदलने की बातें इस वजह से हो रही है, जो अभी संविधान हम लोग को अधिकार दे रहा है, अगर वो बदल ले जाते हैं तो जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, सड़क पे निकल के आंदोलन करते हैं, कचहरी जाते हैं, पुलिस थानों में जाते हैं, जो सुनवाई होती है कुछ परसेंट, वो भी ना हो सके। आज आप देखते हैं कि कोई अगर कोई कृत्य कर देता है, चाहे गोली ही मार देता है किसी को, तो ऐसा तो आदेश नहीं है कि उसका घर ढा दिया जाए। वो तो किसी तरीके से उसको लपेट उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको पूरा उसके परिवार को जो है सड़क पे ला दिया जाता है। ऐसा तो नहीं, अंग्रेजों के समय में भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, ये लोग भी तो मान लीजिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, तो क्यों उन लोगों का घर नहीं ढाया गया? कानून के द्वारा उनको जो सज़ा थी उचित सज़ा दिया गया। ये तानाशाह सरकार क्यों है कि उनका घर ढा दिया जाता है? भाई वो दोषी है तो उसको सज़ा दीजिए, आप उसके परिवार को दोषी मान के क्यों सज़ा दिया जाता है, घर ढा दिया जाता है? यही जो है संविधान का दुरुपयोग है। तो इसी को बदलने के लिए कह रहे हैं, इस वजह से ताकि हम और दुरुपयोग कर सकें अपने फ़ायदे के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाएँ, जो भगौड़े हैं देश से बाहर हैं उनको देश में ला के बसाएँ, और जो दबे कुचले दलित मुस्लिम आदिवासी लोग हैं उनके हक अधिकारों को छीन के हम राजा बन बैठे। जो रोगी होता है उसी को प्रॉब्लम होती है, ना कि जिसके पास रोग नहीं, ना उस चीज़ को समझ सकता है, ना उस चीज़ पीड़ा को समझ सकता है, ना वो उस चीज़ से वाकिफ़ है। तो जिसको पीड़ा रहेगी उसी को तकलीफ़ होगी। पीड़ा किसको है? दलित को है, आदिवासियों को है, मुस्लिमों को है पीड़ा। मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे देखता हूँ ना, मैं भी तो एक दलित हूँ। अपना परिचय दिया। मेरा नाम रोहित है और मैं महानगर अध्यक्ष गोरखपुर आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं फील्ड में जाता रहा तो देखता हूँ। मैं क्या, मेरे रिश्तेदारों में भी तो बहुत ऐसे लोग हैं, अभी चले जाए डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ से नहीं, सड़कें नहीं हैं। अभी प्राइमरी विद्यालय है, किसी विद्यालय में चले जाइए 8 बच्चे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकारी संस्थाओं को बंद करके प्राइवेटाइजेशन कर रही है। क्यों कर रही है? आखिर जो जनता का, मान लीजिए BSNL अगर चलती तो जो उसमें इनकम आता, जो प्रॉफिट होता, वो जनता पे खर्चा होता ना। अब वो प्राइवेट करने के बाद क्या होगा? जो उसका मालिक प्राइवेट का रहेगा, जो पैसा आएगा उसके पास जाएगा, वो तो दान तो करेगा नहीं, बहुत करेगा। आपका कहना सरकार बांटने का काम कर रही है ना? बस वो क्या चाहती है ना कि बड़े लोग बड़े बनते जाएं और छोटे लोग केवल। ये सरकार पे आप काउंटर कर रहे हैं? हाँ, सरकार पे काउंटर है। आखिर संविधान लागू कौन करता है? सरकार। भाई उनके शासन प्रशासन न्याय प्रणाली सारी उनके अंदर में होती है, पुलिस उनके अंदर होता है, प्रशासन उनके अंदर होता है। तो कौन चलाएगा? संविधान को कौन लागू करेगा? सरकार लागू करेगी। जब वही नहीं लागू करेगी तो फिर काम कैसे होगा? तो सीधे बात एक सवाल सरकार पे सवाल जाता है। और संविधान दिवस पहली बार जो है आपको याद होगा 2015 मनाया गया था सरकार के द्वारा। इससे पहले लोग कहा था, अपने लोग भी थोड़ा उसमें कमियां हैं अपने लोगों में भी। इसके पहले क्यों नहीं मनाया जाता था संविधान दिवस? तो भाई आप किसी चीज़ से कहीं ना कहीं सरकार इसको जागरूकता सरकार ही लाई ना, इसको बताई। सरकार लाई, लेकिन वो अपने फायदे के लिए लेके आई, वोट बैंक की राजनीति। तो सभी लोग जागरूक होंगे। तो जागरूक होने से नहीं ना मतलब है, उसका अधिकार को आपको मिलेगा तब ना लीजिएगा। आपको पता है कि फला जगह डॉक्टर अच्छे हैं
और दवाई बढ़िया मिलती है। आप उनके यहाँ जाएँ, आपको दवा ना दे तो कौन, अब जानकारी है कि आपको वहाँ अच्छा दवा मिलता है, फिर भी वो दवा ना दे तो क्या करेंगे आप? आपके अंदर बहुत द्वेष भरी हुई लग रहा है सरकार के प्रति, सरकार से नाखुश है पूरे। द्वेष नहीं है, लेकिन काम अपने तरीके से वो नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी बातें रखे। आज संविधान दिवस है और संविधान खतरे में है, इससे कितनी ताल्लुक रखते हैं आप? संविधान दिवस है आज। मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं लोगों की बात से कहा। नहीं तो सच है सर, जो जनता कहती है, जो आवाम कहता है वही सच है। ये सच बात है कि इस वर्तमान सरकार में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और इस देश प्रदेश की जनता भी खतरे में है। कैसे जनता कैसे खतरे में? जनता इसलिए खतरे में है कि जो संविधान में 8 चीज़ें हमको मिलनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, सुरक्षा, वो इस ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपना खून पसीना एक करके अपने बहुजन समाज के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिमों के लिए जो है इस मनुवादी सरकार से आंख मिला करके काम कर रही है, सीना तान करके काम कर रही है और अपना जान हथेली पर लेकर के काम कर रही है। जो अभी मैंने बताया कि जो संविधान में 8 चीज़ें दर्शाई गई हैं वो कहीं मिलने के कगार पर नहीं है। सारी सरकार तो रोटी, कपड़ा, मकान दे ही रही है, मुफ्त में राशन दे रही है, घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री योजना दे रही है, नौकरी के नाम आरक्षण दे रही है, सब तो दे ही रही है, तब का सरकार दोषी कहाँ है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, ये तो एक मनगढ़ंत है। सरकार का ये काम है, बीजेपी सरकार का, एक हाथ से ले रही है तो एक हाथ से दे रही है। हमारे बहुजन समाज के लोग अभी उस बात को थोड़ा धीरे धीरे समझने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जाए कि हम दुकान पर एक माचिस भी लेने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगा रहता है। जो टैक्स का पैसा है वो सरकार के खाते में जाता है और बाकी पैसा दुकानदार लेता है। मुफ्त में जो बांट रही है, वृद्धि पेंशन, पता नहीं कितना पेंशन स्कीम जो बेरोजगारों को दे रही, पैसा कहाँ से? टैक्स से तो दे रही है सरकार। लाखों करोड़ों जो खर्च हो रहा है इसी टैक्स को तो दे रही है। बात जो आप कह रहे हैं वो बात जहाँ तक देखा जाए कि सत्य नहीं है, इसलिए सरकार हमारे लोगों को जो अधिकार मिला है संविधान के थ्रू वो निगलना चाह रही है। और अभी मैंने देखा कि इस वर्तमान सरकार में सारी चीज़ें जो सरकारी व्यवस्थाएं थी प्राइवेट होती चली जा रही हैं। अभी कुछ स्कूल बंद होने वाले हैं, जो उस स्कूल को बंद, जो सरकारी स्कूल है उस स्कूल को बंद करके सरकार प्राइवेट स्कूल जो है बड़े रूप से चालू करवाने के कगार पर है। तो मैं काटूंगा, अगर तो सरकार प्राइवेटाइजेशन स्कूल बंद कर रही है, अच्छी बात है ना भाई। अगर तो शिक्षा अच्छा, प्राइमरी विद्यालय छोटा होता है, वहाँ टीचर मतलब स्टूडेंट अब प्राइवेट में बदल देगी, बड़ा कैंपस होगा, बड़े टीचर लोग, बड़े लोग पढ़ेंगे, सही है ना, डेवलपमेंट होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। सर प्राइवेट तो और बढ़ावा दे रहे प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट चीज़ों को जो है, प्राइवेट संस्थाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकारी को जो है सरकारी से बढ़ावा सरकारी टीचर कौन टाइम से आते बताइए? अभी लगा था, अभी देखिए उसका थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक का हुआ था, सरकारी टीचर धरना देने लगे कि वो नहीं लगना चाहिए, पर सरकार वहाँ गलत क्या थी? टाइम से आई, टाइम से जाने में तो धरना मिला ना। सरकार क्या करे, काम नहीं हो रही है तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सरकार गलत कहाँ है यहाँ पे? सर इसमें इसलिए सरकार क्या नाम है कि ये जैसे भाई साहब ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हम कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होना तो ज़रूरी है ना। एग्जाम्पल के रूप में प्राइमरी विद्यालय लिया, बायोमेट्रिक हुआ, वहाँ पे शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, बायोमेट्रिक नहीं होना चाहिए, पर बायोमेट्रिक से भी तो आपका टाइम शेड्यूल बनेगा। तो सरकार क्या करे, लगाम नहीं कस पा रही, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। सरकार की नज़र में प्राइवेटाइज अच्छा हो, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, आप सरकार बायोमेट्रिक करे, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन सरकार इस बात को भी देखे कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल है वो है कहाँ। कहीं खेत में है, कहीं बाढ़ में डूबा हुआ स्कूल है, तो वहाँ पे टाइम से आने पे टीचर पहुँचेगा कैसे? ये तो बताइए। ना सड़क है, ना रोड है, वहाँ पहुँचेगा कैसे? वो टाइम से पहुँच कैसे पाएगा? आप तो ये बताइए। और दूसरी बात, आप दे रहे हैं तो आप टीचर से केवल पढ़ाने का काम तो लीजिए, बाकी काम जो है उनको चुनाव का ड्यूटी लगवा रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आ रहा है वहाँ ड्यूटी लग रही है, कभी उनको जो योजनाएं आ रही है योजनाओं गाँव तो पहुँचा हुए। आप ये योजना क्यों नहीं लाते कि गाँव जाओ, जाके बच्चों को जागरूक करके अपने प्राइमरी स्कूल में बच्चों को लाए? ये योजना कब लाएंगे? ये योजना तो है ना, घर घर जाते
नहीं जाते हैं। आप जाइए ना, देखिए चुनाव में ड्यूटी लग रही है हमारे टीचरों की, जो भी सरकारी काम के बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे सरकारी टीचरों की ड्यूटी लग रही है। बहुत सारे काम में जो उनका काम पढ़ाने का, आप पढ़ाने दीजिए, और अच्छे से पढ़ाएंगे, टाइम से जाएंगे। आप सड़क दीजिए, कहीं स्कूल बाढ़ में डूबे हैं, कहीं डूबे हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं नालियाँ नहीं है, तो टीचर जाए कैसे, टाइम से पहुंचेगा कैसे? आप सड़क नहीं दोगे तो बाढ़ में कई क्या, इस बार बाढ़ में, हम तो गोरखपुर में रहते हैं, बाढ़ग्रस्त इलाका हमारा, लेकिन आज भी यहाँ पे गोरखपुर में कई विद्यालय हैं जो बाढ़ में डूबे थे। बताइए वहाँ पे टीचर अगर 8 बजे टाइम से कैसे पहुँचेगा? ये दुर्भाग्य है ना। आप टाइम से दीजिए, क्यों नहीं टाइम से जाएगा वो? संविधान दिवस के क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ 2 शब्दों में कहिए। संविधान दिवस पे अपने सभी साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं, आपके दर्शक बंधुओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संविधान वाकई में, हमारा संविधान खतरे में है, और इस संविधान को पढ़ें। जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे हमारा संविधान खतरे में क्या है। कम से कम अपना मूल अधिकार जाने, मूल कर्तव्य जाने, नीति निर्देशक तत्व जाने, और हमारे संविधान में जो भी हमारे अधिकार दिए हैं वो सब जानेंगे तो अपने अधिकार जानेंगे। जिस तरह हम लोग वकील क्यों सबसे टाइट होकर बोल पाते हैं, कोई उनसे उलझता नहीं है, क्योंकि वो सारे संविधान की जानकारी होती है, उनको सारे आर्टिकल की जानकारी होती है। अभी जो बीएनएस बना सबकी जानकारी होती है, इसलिए कोई उनसे उलझता नहीं है। इसलिए जब आप जानकार होंगे तो आपके साथ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, पुलिस भी सुनेगा, अधिकारी भी सुनेगा, सब आपकी सुनेगा, क्योंकि आप संविधान की जानकार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान क्यों जरूरी है भारत के लिए, बताएं। संविधान इसलिए ज़रूरी है कि संविधान हमारा एक अंग है। ये हमारी जो बॉडी है, ये इसको मानिए संविधान है, और इसमें से एक भी अगर बॉडी हमारा कोई अंग खराब हो जाता है तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। इसी तरह संविधान है, उसमें जितना अनुच्छेद है, जो नियम कानून है, सब हमारे हक अधिकार के लिए बनाया गया है। तो इसलिए संविधान, उसी की वजह से हम लोग, जो हमारी जनता है, जो लोग हैं, संविधान की देन से हम लोग। कुछ लोग बातें कर रहे हैं संविधान बदलने की, यानी कि आपके अंग खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहें? संविधान बदलने की बातें तो हो ही रही हैं, देश में चल रहा है, जनता इससे बहुत आहत है कि संविधान आपके अंग खराब हो जाएगा ना, तो कैसे क्या कहेंगे आप? भाई, जब संविधान जो जिन्हें आर्टिकल हैं और जो उसके जो वो चीज़ें, उसको संविधान हटेगा नहीं तो सही संविधान लागू के होते हुए भी इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्यों? इसकी जिम्मेदार सरकार है, मौजूदा सरकार है, क्योंकि नियम कानून सही से पास नहीं कर रहा है, अपने अधिकारियों को टाइट नहीं कर रहा है, उनके जिससे बलात्कार हो रहा है और शोषित वंचितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कौन सरकार जिम्मेदार है? बीजेपी सरकार है। सरकार तो हर एक सरकार में भ्रष्टाचार होता है। नहीं होता, लेकिन इस जो बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है और बहुजनों पर हो रहा है। जैसे आपने सुना, अपना परिचय दे दीजिए। मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला महासचिव गृहमचंद। जैसे आज संविधान दिवस था, आप आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय पे आए थे, यहाँ के लोगों से बात हुई, अपनी बातें लोगों ने स्पष्ट रखा, संविधान दिवस की क्या महत्व है, संविधान खतरे, उस पर भी चर्चा किया, और जो राजनीति पॉलिटिक्स पार्टी है बीजेपी, उस पर भी चर्चा किया, कैसे विरोध करते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।